हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रेम प्रकाश आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। आइए पढ़ते हैं। प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न है tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो आपको मैंने सारणी का मान बताया था, आपने याद कर ली होगी सारणी। अब देखिए इनको हल करते हैं। हमें यहाँ पर tan 60 के मान का स्क्वायर करना है और cos 30 के मान का स्क्वायर करना है। तो tan 60 का मान, tan 60 के लिए हम करेंगे sin 60 में cos 60 का भाग लगा देंगे। sin 60 बटा cos 60 का मान होता है tan 60। यदि आपको नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं। sin 60 का मान होता है √3 बटा 2 और बटा में cos 60 का मान होता है 1 बटा 2। जो sin 60 का मान होता है वो cos 30 के बराबर होता है और जो cos 60 का मान है वो sin 30 के बराबर होता है। sin 30 का मान 1 बटा 2 तो cos 60 का मान भी 1 बटा 2। बटा में 2 से बटा वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पर √3। तो tan 60 का मान होता है √3 का हमें करना है स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos 30। देखिए cos 30 का मान होता है sin 60 के बराबर। sin 60 का मान होता है √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 का हम कर देंगे स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और बटा में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 3 प्लस 3 को 3 से इंटू करते ही 9 बटा 4। इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख दिया। अब तिरछा गुणा कर लीजिए। यदि दो भिन्नों की जोड़ या बाकी करनी है तो आप तिरछा गुणा कर सकते हो। 4 को 3 से इंटू करते ही 4 × 12 प्लस 9 को 1 से इंटू करते ही 9 और बटा में आ गया 4। 12 और 9 होते हैं 21 और बटा में आ जाएगा 4। ये आ गया इस पहले प्रश्न का उत्तर। छोटा सा था, आपको बस सारणी के मान याद होने चाहिए। अब देखिए सारणी का मान में केवल आप साइन के मान याद कर लो, बाकी सारे मान आपको याद हो जाएंगे। साइन का मान देखिए, साइन हमेशा बढ़ता है, 0 से 1 होता है। साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। अब सारणी में कौन कौन से मान होते हैं? एक तो होता है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री और एक होता है 60 और एक होता है 90 डिग्री। साइन 30 का मान 1 बटा 2, 45 का मान 1 बटा √2, 60 का मान √3 बटा 2 और 90 का मान 1। आप 2-3 बार इनको बोल के देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 1 बटा 2, साइन 45 1 बटा √2, साइन 60 √3 बटा 2 और साइन 90 1। 0 1 बटा 2, 1 बटा √2, √3 बटा 2 और 1। ये तो आ गया साइन के मान। अब यदि आपको कोस के मान चाहिए तो उधर से बोलना शुरू कर दीजिए। कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3 बटा 2, कोस 45 का मान 1 बटा √2, कोस 60 का मान 1 बटा 2 और कोस 90 का मान 0। उधर से बोलना शुरू कर दीजिए क्योंकि साइन का पूरक होता है कोस। तो साइन 0 का मान होगा कोस 90 के बराबर, साइन 30 का मान कोस 60 के बराबर, साइन 45 और कोस 45 बराबर होंगे क्योंकि 45 का पूरक होता है 45। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में साइन 60 आपको याद हो गया होगा। साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 इंटू कोस 30। कोस 30 का मान होता है साइन 60 के बराबर, यानी जो साइन 60 का मान है वही कोस 30 का मान होगा। ये हो जाएगा √3 बटा 2 प्लस साइन 30 का मान 1 बटा 2। जो साइन 30 का वही होता है कोस 60 का, क्योंकि साइन का पूरक कोस, 30 का पूरक 60। पूरक का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। तो कोस 60 का मान भी 1 बटा 2। अब यहां पर देखिए √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3, 2 को 2 से इंटू करते ही 4 प्लस 1 को 1 से इंटू करते ही 1 और 2 को 2 से इंटू करते ही 4। 3 बटा 4 और 1 बटा 4 ये हो जाएंगे 4 बटा 4 और 4 बटा 4 का मान होता है 1। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। ये था उदाहरण नंबर 1 और 2। अब देखते हैं हम उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 है, इसमें आपको दे रखा है 4 इंटू साइन 30, फिर दे रखा है 30 डिग्री, फिर दे रखा है आपको साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 60 और फिर दे रखा है आपको tan 45 बराबर 2 सेक स्क्वायर 60 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। इस प्रकार से ये आपको तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको ये सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये होगा 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू, यहाँ पर कोई चिन्ह है तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह होगा। फिर आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर दे रखा है 3
कोस 60 डिग्री, उसके बाद में दे रखा है टेन 45 डिग्री, बराबर होना चाहिए 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो पहले हम लेंगे LHS और उसके बाद में हम लेंगे RHS। अच्छा, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है, किताब में ठीक कर लीजिएगा। किताब में यहाँ पर आपको दे रखा है 60 की जगह यहाँ पर आप कर लीजिए 45, किताब में 60 की जगह 45 डिग्री कर लीजिए। पहले लेते हैं हम LHS लेने पर LHS है 4 साइन 30 डिग्री और उसके बाद में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में है 3 कोस 60 डिग्री और उसके बाद में 10 45 डिग्री। 4 की जगह 4 साइन 60 का मान होता है 1/2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, फिर है साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2, इसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस 3 कोस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर 1/2, जो साइन 30 का मान है वही कोस 60 का मान होता है। और उसके बाद में 10 45 का मान होता है 1, 10 45 का और कोट 45 का मान बराबर होता है। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 इंटू √3 का वर्ग होता है 3 और 2 का वर्ग होता है 4, प्लस 3 को 1 से इंटू किया तो 3 को और 1 से इंटू किया तो अंश में सबको गुणा करने पर आ गया 3 और बटा में 2। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर आ गया 3/2 प्लस यहाँ पर आ गया 3/2, 3/2 और 3/2 हो जाएंगे 3 और 3 6/2 और 6 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3। ये था LHS। अब लेते हैं हम RHS। यहां पर मैं लिख देता हूं RHS लेने पर, RHS लेंगे तो RHS है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, 2 इंटू सेक 45 होगा कोस 45 का उल्टा। अब आपको कोस 45 का मान याद होना चाहिए, कोस 45 और साइन 45 का मान बराबर होता है, इनका मान होता है 1/√2। अब इसका आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा √2/1। अब बटा में 1 लिखोगे तो कोई अर्थ नहीं रहेगा, यहां पर है √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 90, कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन 90 का मान होता है 1 और 1 का उल्टा होता है 1 का स्क्वायर। 2 इंटू √2 का वर्ग होता है 2 माइनस 1, 2 को 2 से इंटू करते हैं 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। अब देखिए LHS का मान 3 और RHS का मान भी 3, तो यहां पर आपको लिख देना है LHS बराबर RHS। सिद्ध करने वाले प्रश्नों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसको यदि आप प्रश्न मानोगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी इसका उत्तर और इसका उत्तर आपस में बराबर कैसे आएगा वो तरीका आपको बताना होता है। जबकि ज्ञात करने वाले प्रश्नों में पूरा आपको हल करना होता है, उत्तर भी बताना होता है और तरीका भी बताना होता है। इसमें उत्तर तो आपको सामने दिए हुए हैं कि ये दोनों बराबर हैं, अब ये बराबर कैसे हैं वो आपको बताना था। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 हो गया, उदाहरण नंबर 4 देखते हैं हम। उदाहरण नंबर 4 है कोस 45 बटा सेक 30 प्लस कोसेक 30। उदाहरण नंबर 4 है कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो आपको मान याद होना चाहिए, कोस 45 और साइन 45 का मान बराबर होता है, इनका मान होता है 1/√2 बटा सेक 30। सेक 30 होगा कोस 30 का उल्टा और कोस 30 होता है साइन 60 के बराबर, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका हम उल्टा कर लेंगे, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 होगा साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, 1/√2 बटा। अब देखो यहां पर बटा में 2 भिन्नें हैं, 2 भिन्नों की हमें जोड़ करनी है, और जब भी कभी 2 भिन्नों की जोड़ करनी है आप तिरछा गुणा कर लीजिए। 2 को 1 से इंटू किया तो 2 प्लस इनको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√3 और बटा में √3 को 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा √3, 1/√2 बटा में 1/√2। अब देखो बटा में एक भिन्न आ गई है, एक भिन्न में जब दूसरी भिन्न का भाग लगाना हो तो ऊपर वाले भिन्न को जैसे ठीक वैसे ही लिख दीजिए,
मेन बटा की लाइन की जगह इंटू का चिन्ह लगा दीजिए और नीचे वाले भिन्न को उल्टा कर दीजिए। नीचे वाले भिन्न है 2 + 2 √3 बटा √3, तो बटा वाला √3 चला जाएगा ऊपर और बटा में यहां पर 2 + 2 √3। चलिए अब इसको सरल करते हैं। a को √3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और बटा में √2 को 2 से इंटू किया तो ये हो गया 2 √2 प्लस यहां पर है 2 √2 को √3 से इंटू किया, 2 तो रह गई, √2 को √3 से गुणा करते √6 हो जाएगा। देखो ये √2 वाली संख्या इन दोनों संख्याओं से गुणा होगी। √2 को 2 से इंटू किया तो 2 √2 और √2 को √3 से इंटू किया तो 6 आ गया और बाहर 2 है तो 2 भी लगा दिया। अब हम कर देते हैं इसके हरों का परिमेयकरण। आपको पता होगा क्लास 9th में हमने हर का परिमेयकरण सीखा था। हम चाहते हैं कि किसी भी संख्या का जो हर है वो एक अपरिमेय संख्या में नहीं रहे, इसके लिए हम हर को एक परिमेय संख्या में बदल देते हैं। ये अंश ये हर को एक परिमेय संख्या में बदल देते हैं, इसी को हम कहते हैं हर का परिमेयकरण। तो यहां पर हम हर को एक परिमेय संख्या में बदल देते हैं। 2 √2 प्लस 2 √6। हर का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, हर को ही उठाते हैं, जो हर है वही लेंगे, बीच का चिन्ह चेंज कर देंगे। यहां पर प्लस का है तो हम बीच का चिन्ह माइनस ले लेंगे। यहां पर है 2 √2 माइनस 2 √6। देखिए हमने क्या किया, प्लस की जगह माइनस 2 √2 और माइनस 2 √6। चलिए अब इनको गुणा करते हैं। √3 को 2 √2 से इंटू करेंगे तो 2 √3 को √2 से गुणा करते हैं √6। √3 को इन दोनों से गुणा करेंगे। √3 को √6 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3 × 6 18 और बटा में देखो a + b a - b, यहां पर एक सर्व समीकरण लग जाएगी। देखिए 2 √2 प्लस 2 √6 और 2 √2 माइनस 2 √6, तो यहां पर एक सर्व समीकरण लग जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा a² - b², यानी 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर। अंश में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, अंश में यहां पर √6 कॉमन ले सकते हो आप, माइनस 2 √18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2। एक बार मैं √6 को कॉमन नहीं लेकर ये लिख रहा हूं। अब देखिए 2 का वर्ग 4 × √2 का वर्ग हो जाएगा 2 माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और उसके बाद में √6 का वर्ग हो जाएगा 6। 2 √6 माइनस 2 × देखिए 9 का वर्गमूल निकल जाएगा पूरा 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 और रूट के अंदर रह जाएगा 2 बटा 4 को 2 से इंटू करते ही 8 माइनस 4 को 6 से इंटू करते हो जाएगा 24। यहां पर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेते ही यहां पर बचेगा √6 माइनस यहां पर बचेगा 3 √2 और बटा में है 8 में से 24 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 16 और 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 8। अब आप इस माइनस को चाहो तो यहीं रख दो, नहीं तो फिर ऊपर लेके चले जाओ। जब माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस को ऊपर लेके आ गए, ये √6 माइनस 3 √2। आपको पता होना चाहिए कि भिन्न में एक ही जगह माइनस लगता है, या तो हर में लगाओ या भिन्न के आगे लगाओ या फिर अंश में लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं भी आपको एक जगह माइनस लगाना होता है, तो हम हर में नहीं लगाकर हम अंश में माइनस लगा देते हैं। कोष्टक खोलेंगे तो ये देखिए माइनस का √6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 √2, तो 3 √2 को मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद माइनस में √6 और बटा में है 8। ये इस प्रकार से इसका मान हमें ज्ञात करना था, तो आपने क्या किया, पहले सारणी के मान रखे, उसके बाद में हर में 2 भिन्नें बन गए तो भिन्नों की जोड़ कर ले, फिर भाग हो रहा है तो नीचे वाले भिन्न को हम उल्टा कर देंगे। ऐसा करने के बाद में हम हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करने के बाद में अपने यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्रमांक 5। ये सभी उदाहरण है, इस प्रश्नावली के सारे उदाहरण मैं कराऊंगा, लेकिन आपको प्रत्येक उदाहरण को अपनी कॉपी में हल करके देखना है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। उदाहरण नंबर 5 लेते हैं। उदाहरण नंबर 5 है 3 tan² 30 डिग्री माइनस 4/3 sin² 60 डिग्री माइनस 1/2 cosec² 45 डिग्री
प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर होना चाहिए 1/3। इसमें हमें सिद्ध करना है। ये आपका प्रश्न है, बराबर में उत्तर 1/3 आना चाहिए, ये हमें बताना है। मैंने कहा ना सिद्ध करने वाले प्रश्नों में आपको उत्तर दिया हुआ रहता है। तो ये प्रश्न है, ये उत्तर है। अब ये उत्तर आएगा कैसे, वो तरीका आपको बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे LHS लेने पर। जब भी कभी सिद्ध करने वाले प्रश्न आ जाए तो हमेशा आप सबसे पहले बताओगे कि आप कौन सी साइड ले रहे हो, आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो या फिर राइट हैंड साइड ले रहे हो। तो यहां पर हम LHS लेंगे और उसके बाद में अपना उत्तर आएगा RHS। यहां पर है 3, उसके बाद में है tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसका उत्तर आना चाहिए 1/2। अब बराबर में आपको 1/2 नहीं लिखना है, वो तो क्वेश्चन में था। लास्ट में आपका उत्तर अपना आप 1/2 आना चाहिए। चलिए इसको लेते हैं। 3 tan 30 का मान देखिए, tan 30 का मान होता है 1/√3। और बताइए आपकी tan 30 का मान कोट कितना डिग्री के बराबर होता है। tan का पूरक होता है कोट, 30 का पूरक क्या होता है 60 होता है। तो tan 30 का मान 60 कोट 60 के बराबर होता है। माइनस 4/3, उसके बाद में है साइन 60। साइन 60 का मान कोस 30 के बराबर, आपको याद होना चाहिए √3/2। अब साइन का स्क्वायर है तो √3/2 का भी स्क्वायर कर देना। माइनस 1/2 इंटू कोसेक 45। कोसेक 45 हो जाएगा साइन 45 का उल्टा। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 4/3 साइन 90 का मान होता है 1 और साइन का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 3 इंटू 1/√3 का, यहाँ पर tan का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लगा देना। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4/3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1/2 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 4/3 1 का स्क्वायर होता है 1। कभी भी रूट वाली संख्या आ जाए रो में, उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर और रूट को हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वो आपका होगा उसका वर्गमूल। जैसे √5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल, जो बचेगा वो आपका उत्तर होगा। तो देखिए √3 का स्क्वायर है तो 3 आ गया, √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, √2 का स्क्वायर है तो 2 हो गया। इस प्रकार से बटा में 3 गुणा में 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचेगा 1 माइनस बटा में 3 ये 3 ये 4 कैंसिल, बचा क्या 1। जब 4 का भाग 4 में गया एक बार, 3 का भाग 3 में गया एक बार, 1 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1 प्लस यहां पर बचेगा 4/3। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये हो गए कैंसिल, बचा -1 और प्लस में आ गया 4/3। इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में लिख दीजिए 1। अब आप तिरछा गुणा कर लीजिए। जब भी कभी दो भिन्नों की जोड़ियां बाकी होती है तो आप तिरछा गुणा कर सकते हो। -1 को 3 से इंटू करते हैं -3 और 4 को 1 से इंटू करते हैं 4 और बटा में 3। यहां पर देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1 और बटा में 3, तो इसका उत्तर आ गया 1/3। यही इसका उत्तर आना चाहिए था। अब इस वीडियो को वापस दोबारा देख सकते हो आप, वापस थोड़ा बैक में जाइए, इसको दोबारा समझिए किस प्रकार से हुआ। अपनी रफ कॉपी लीजिए, इसको बिना देखे तुरंत हल कीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं हम, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण 6 है tan 3x बराबर साइन 45, उसके बाद में cos 45 प्लस साइन 30 डिग्री। हमेशा की तरह ये भी सिद्ध करना है, सॉरी इसमें सिद्ध नहीं करना है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। जब सिद्ध करना होता है तब तो हम एक साइड लेते हैं, और जब हमें कोई मान ज्ञात करना है तब आपको कोई एक साइड नहीं लेनी है, आपको पूरा पूरा पद लेना है। चलिए मैं ले लेता हूँ पूरा पद। tan 3x बराबर यहाँ पर है साइन 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। फिर है cos 45, cos 45 का मान साइन 45 के बराबर होता है। साइन 45 और cos 45 बराबर होते हैं, दोनों का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2।
1 को 1 से इंटू किया तो 1, और √2 को √2 से इंटू किया तो 2। बिनों के गुणा में क्या होता है कि अंश अंश गुणा हो जाते हैं और हर हर आपस में गुणा हो जाते हैं। √2 को √2 से इंटू किया 2 हो गया, प्लस 1/2, 1/2 और 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा और आधा कितने होते हैं 1, और इस तरह पे tan 3x। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है tan 3x और यहां पर है 1। अब आप 1 की जगह tan का कौन सा मान लिख सकते हो ताकि दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाए? तो tan 3x और 1 की जगह आप लिख सकते हो tan 45। क्यों? क्योंकि tan 45 का मान होता है 1। अब चाहे tan 45 लिखो चाहे 1 लिखो, दोनों का मान बराबर होता है, तो 1 की जगह आप tan 45 लिख सकते हो। अब देखो दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस तरफ भी tan उस तरफ भी tan, तो आप यहां पर एक लाइन लिख दोगे, दोनों ओर समान त्रिकोणमितीय अनुपात है, तब थीटा भी समान होगा, दोनों ओर थीटा समान होगा। इस तरफ देखो थीटा का मान है 3x और इस तरफ है थीटा का मान 45, दोनों तरफ tan है, तो tan और tan बराबर तभी होते हैं जब दोनों जगह समान थीटा का मान होता है। tan 45 के बराबर होगा, tan 60 है वो tan 60 के बराबर होगा, tan 90 है वो tan 90 के ही बराबर होगा, इसलिए दोनों समान त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। इस तरफ है 3x और इस तरफ है 45, तो x बराबर हो जाएगा 45 इंटू में 3 इधर भेजते ही बटा में, x बराबर 3 का भाग 45 में जाएगा 15 बार, तो x का मान आ गया 15 डिग्री। तो इस प्रकार से था ये आपका प्रश्न, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना था। अब देखते हैं हम अगला उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में आपको a और b के मान ज्ञात करने हैं और कुछ प्रतिबंध आपको यहां पर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 7 में आपको क्या प्रतिबंध दे रखा है। उदाहरण नंबर 7 में आपको दे रखा है sin a प्लस b बराबर 1 वे cos a माइनस b बराबर √3/2, तो हमें ज्ञात करना है a व b का मान। यदि sin a प्लस b बराबर 1 व cos a माइनस b बराबर √3/2, तो a व b का मान ज्ञात करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यह प्रश्नावली टोटल 11 नंबर की है। बोर्ड एग्जाम में इस पूरी प्रश्नावली में से 6वीं 7वीं और 8वीं में से 11 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 7वीं प्रश्नावली से आता है एक 6 नंबर का, 8वीं प्रश्नावली से आता है एक 3 नंबर का प्रश्न, और बाकी बचेगा वो इस प्रश्नावली में से आ जाएगा। 2 नंबर के आते हैं, यानी एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और इसमें से एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, इसमें एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। तो ये आपके पूरा फॉर्मेट दिमाग में रहना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रश्नावली में से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले हम ये पॉइंट लेते हैं, आपको यहां पर दे रखा है sin a प्लस b बराबर 1। अब आप सोचिए कि यहां पर sin a प्लस b लिखा है और इधर 1 लिखा हुआ है, तो 1 की जगह आप sin कितना डिग्री लिख सकते हो? क्या आप sin 0 डिग्री लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि sin 0 का मान होता है 0। sin 30 नहीं, sin 30 का मान 1/2 होता है, 1 नहीं होता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि sin 90 लिख सकते हैं, क्योंकि sin 90 का मान होता है 1। चलिए यहां पर है sin a प्लस b बराबर, यहां पर इस a की जगह हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री। अब देखो दोनों ओर समान त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, इस तरफ भी sin इस तरफ भी sin, तो यहां पर हम एक लाइन लिख देंगे, दोनों ओर समान त्रिकोणमितीय अनुपात है, तब थीटा भी समान होगा। दोनों ओर जब समान त्रिकोणमितीय अनुपात है तो थीटा भी समान होगा। तो यहां पर हो जाएगा a प्लस b बराबर 90, इस तरफ थीटा का मान है a प्लस b और इस तरफ थीटा का मान है 90। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार अब लीजिए वो वाला cos a माइनस b बराबर √3/2, तो यहां पर हम लिख सकते हैं cos a माइनस b बराबर, cos में √3/2 कितना डिग्री का होता है? sin 60 का मान होता है √3/2, तो sin 60 होता है cos 30 के बराबर, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो हम लिख देंगे यहां पर cos 30 डिग्री। यहां पर सेम ही है, इस तरफ भी बराबर के, इस तरफ भी cos उस तरफ भी cos है, हम यहां पर लिख देंगे यहां
दोनों ओर समान त्रिकोणमितीय अनुपात है तब थीटा भी समान होगा। दोनों ओर थीटा समान होगा। इस तरफ थीटा का मान है a माइनस बी, तो a माइनस बी हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ लीजिए, ये दो रैखिक समीकरण बन गए हैं। हम यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो b प्लस का और a के माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, a और a ये हो जाएंगे 2a बराबर 30 और 90 ये हो जाएंगे 120। a बराबर हो जाएगा 120 इंटू में 2 इधर भेजते चला जाएगा बटा में, और 120 में 2 का भाग देंगे तो a का मान आ जाएगा 60 डिग्री। ये आ गया a का मान। अब आपको चाहिए b का मान, तो यहां पर रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 से समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a का मान है 60 तो हो जाएगा 60 प्लस b बराबर 90 डिग्री और b बराबर हो जाएगा 90 प्लस 60 इधर भेजते हो जाएगा माइनस 60, b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये आ गया b का मान और वो आ गया a का मान। इस प्रकार से ये था आपका 7वां प्रश्न। यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, ये जो सामने वैल्यू रख रखी है, मान रख रखा है, इस मान की जगह आप क्या त्रिकोणमितीय अनुपात रख सकते हो वो रख देना। साइन a प्लस बी बराबर 1 तो हमने लिख लिया साइन a प्लस बी बराबर साइन 90, क्योंकि 1 का मान होता है साइन 90, 1 की जगह आप साइन 90 लिख सकते हो। फिर दोनों समान त्रिकोणमितीय अनुपात है तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 90, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक इसी प्रकार समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को जोड़ते ही b कट गया और a बच गया, यहाँ से a का मान आ गया, a का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान आ गया। अब लेते हैं हम अगला इसका उदाहरण। इस प्रश्नावली का अंतिम उदाहरण है ये, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 आपको दे रखा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस में कोट 45 डिग्री। ये इस प्रकार का प्रश्न दे रखा है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60, सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री आपको दिया हुआ है। ये है कोट 45 COT। इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब आपको सारणी के मान याद होने चाहिए, सारणी के मान इसमें रखिए, उसके बाद में जोड़ बाकी गुणा भाग होगा, उसको हमें सरल करना है। चलिए देखते हैं साइन 45। साइन 45 का मान होता है साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 होगा साइन 60 का उल्टा, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटा में है सेक 30 होगा कोस 30 का उल्टा, और कोस 30 का मान होता है साइन 60 के बराबर। ये रहा साइन 60 का, इसका ये मान है, यानी कोसेक 60 और सेक 30 बराबर होते हैं, क्योंकि सेक और कोसेक पूरक होते हैं और 30 का पूरक होता है 60। जो कोसेक 60 का मान है वही सेक 30 का मान होगा 2/√3, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में कोस 30 हो जाएगा साइन 60 के बराबर, सॉरी कोस 60 है, कोस 60 हो जाएगा साइन 30 के बराबर, यानी 1/2, और उसके बाद में कोट 45 और टेन 45 बराबर होते हैं। कोट 45 का मान 1 तो टेन 45 का मान भी 1। बटा में कुछ नहीं तो इसके बटा में लिख दिया 1, और इसके बटा में कुछ नहीं तो इसके बटा में लिख दिया 1। अब देखिए 2, 1 और √3 इनका हम लेंगे लेसे पे, इनका लेसे बचेगा 2√3, और ये रहेगी अपने मुख्य बटा की लाइन, ये वाली बटा की लाइन ये है। 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 का भाग इसमें चला जाएगा, बचेगा √3 को 1 से इंटू करने पर आ जाएगा √3 प्लस 1 का भाग इसमें 2√3 बार जाएगा, 2√3 को 1 से इंटू करने पर 2√3
3 माइनस √3 का भाग इसमें देंगे तो √3 से √3 कैंसिल, बचेगा 2, 2 को 2 से इंटू करते ही हो जाएगा 4। यहाँ पर ये सेम ही संख्या यहाँ पर है, देखो यहाँ पर 2/√3 यहाँ भी है, यहाँ पर 1/2 यहाँ भी है, यहाँ पर 1/1, यहाँ पर भी 1/1 है। अंतर इतना है कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर दोनों जगह प्लस है, तो सेम यही लेसे पे यहाँ पर आ जाएगा 2/√3। उसके बाद में √3 के इसमें भाग देंगे तो बचेगा 2, 2 को 2 से इंटू करने पर हो जाएगा 4, प्लस 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2√3। अब देखिए इसके बटा में 2√3 है, इसके भी बटा में 2√3 है। बटा वाली संख्या से कट सकती है। कैसे? क्योंकि इस भिन्न को जब आप उल्टा करोगे, क्योंकि एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग देते हैं तो नीचे वाले भिन्न को उल्टा कर देते हैं, इस भिन्न को आप उल्टा करोगे तो ये 2√3 चला जाएगा अंश में। ये इस प्रकार से है। अभी यहाँ पर हम हल करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है √3 एक बार और यहाँ पर है √3 दो बार, तो √3 और 2√3 दो बार और एक बार, ये हो गया 3√3 माइनस 4 और इसके बटा में है 2√3 इंटू, अब इस भिन्न को उल्टा करेंगे तो 2√3 चला जाएगा अंश में और हर में आ जाएगा 4 प्लस √3 और 2√3, ये हो जाएंगे 3√3। 2√3 से 2√3 हो गया कैंसिल, बचा 3√3 माइनस 4 और बटा में भी यही है। मैं 3√3 को पहले लिख लेता हूँ, 3√3 प्लस 4 बच गया। अब हमेशा की तरह हम यहाँ पर हर का कर देंगे परिमेयकरण, क्योंकि हर में आ रहा है एक अपरिमेय संख्या और दूसरी प्रश्नावली में हमने सीखा था कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। 3√3 माइनस 4 बटा, यहाँ पर भी आ जाएगा 3√3 प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, बीच का चिन्ह चेंज करके अंश और हर में गुणा करा देंगे। 3√3 माइनस 4 और बटा में 3√3 माइनस 4, प्लस की जगह हम ले लेंगे माइनस। अब देखो 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, सेम ही संख्या दो बार गुणा हो रही है तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बटा 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर एक सर्व समीकरण लग जाएगी, 3√3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आप चाहो तो ये होल स्क्वायर खोल लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो शुरुआत में आ जाएगा a का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर। ये इस प्रकार से खुलेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो शुरुआत में आएगा a का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a का मान है 3√3 इंटू b का मान है 4 और प्लस में b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बटा 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहां पर देखिए अब 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 2 को 3 से इंटू करते 6, 6 को 4 से इंटू करते 6 चौक हो जाएंगे 24√3 और प्लस में 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और बटा में 9 को 3 से इंटू करते ये हो जाएंगे 27 माइनस 16, 9 को 3 से इंटू करते 27 माइनस 24√3 और प्लस में है 16 और बटा में 27 में 16 घटाएंगे तो बचेंगे 11। 27 और 16 को जोड़ लीजिए क्योंकि ये दोनों संख्या प्लस की है, 27 और 16 से 6 और 7 हो जाएंगे 13 और फिर 4 43 माइनस 24√3 और बटा में आ जाएगा 11। इस प्रकार से ये था आपके प्रश्न वाला 6.1 के उदाहरण 8। तो हमने सारे उदाहरण पढ़ लिए, इनको आप देखिए। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।